अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ इलाका जिसे शांति नगर कहा जाता है, जहां अजीज सेठ मेन रोड है, यहाँ पर आए हुए हैं। सारी दुनिया में हैदराबादी बिरयानी जो है बहुत ही मशहूर व मारूफ है। उसी के साथ साथ हैदराबादी हलीम भी जो है बहुत मशहूर व मारूफ है। मैसूर शहर में भी जो है हैदराबादी जो है जायके के साथ हलीम जो है यहाँ पर आई हुई है। पूरी तरह से हैदराबादी जायका से ही जो है यहाँ पर हलीम मिलती है। तो इस शॉप पर हम पहुँचे हैं जिसका नाम है कारी हलीम, जो नियर मदीना मस्जिद शांति नगर के करीब जो है मौजूद है। इनके जो शॉप है, तो आइए जानते हैं। इन्होंने दावा किया है कि हैदराबाद में जो जायका हलीम में है उसी तरह का जायका मैसूर शहर में भी दिया जा रहा है। तो एक बार हम इस शॉप पर विजिट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह जो है हैदराबाद का जायका यहाँ पर मिल रहा है। जी जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुबारक साहब, आपने बताया था कि जिस तरह हलीम जो है हैदराबाद में बहुत ही मशहूर व मारूफ है और वहाँ का जायका, वहाँ का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग है। तो मैसूर शहर में भी उसी जायके के तौर पर जो है यहाँ पर मिलने का आपने दावा किया। इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद के अंदर जो जायका आपको मिलता है, टेस्ट करने को मैसर होता है, उसी तरह का जायका मैसूर के अंदर भी दिया जा रहा है माशाअल्लाह। ये अजीज सेठ डबल रोड शांति नगर मैदान में सफ़ा मरवा जो होटल है, इस होटल को रमज़ान के लिए ख़रीद कर हलीम के लिए जो है यहाँ तैयारी की जा रही है। और पहले रोज़े से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ेदारों को हलीम इफ्तारी के मौके पर भी और सहरी के मौके पर भी खिलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर ये मैसूर में जिस तरह से आम तौर पे बनाया जाता है, किसी गैस के चूल्हे पर या फिर किसी हांडी वगैरह में बनाया जाता, तो वो जायका नहीं दे पा सकते थे जो जायका असल में हैदराबाद में दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो भट्टी बनाई गई है, ये मुस्तकिल ऐसी भट्टी है जो भट्टी हैदराबाद में बनाई जाती है। हैदराबाद के जहाँ जहाँ ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पर हलीम तैयार किया जाता है, ऐसे होटल्स के अंदर ऐसी भट्टियों को तैयार किया जाता है। और ये खासकर सिर्फ हलीम के लिए ही ये हांडी तैयार की जाती है। ये हांडी में ही अगर हलीम बनाया जाए तो फिर उसका जायका ही अलग होता है। यहाँ की हांडियों में चढ़ाना और उसमें बनाना, उसका टेस्ट अलग है। वो मैं समझता हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। दूसरे जो बना के बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी तिजारत है, ये मेरी तिजारत है। लेकिन उस तरह की हांडियों में बनाना और गैस के चूल्हे वगैरह में उसे तैयार करना, ये गोया के हलीम नहीं बल्कि हलीम के नाम पर एक खिचड़े की तरह बनता है। इस तरह इस कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल हैदराबाद का है, भट्टी तैयार करके, भट्टी और हांडी बना करके, और इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें बाकायदा हलीम को कूटा जाता है रात में। मैं आपको बता दूं, रात में 12 बजे इसके अंदर मसाले डाले जाते हैं, स्पाइसी आइटम डाले जाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 बजे गोश्त डाला जाता है। 2 बजे के बाद से सुबह के 12 बजे तक गोश्त पकता रहता है। इसमें 12 बजे से 1 बजे के दरमियान में उसे कूट कर बनाया जाता है। उसके 1-1.5-2 बजे के बाद हलीम तैयार होकर के यहाँ फरोख्त के लिए सामने आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हैदराबादी तरीके से, हैदराबादी कॉन्सेप्ट पर ये हलीम तैयार होती है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये जो भट्टी आप देख रहे हैं, मैसूर में तकरीबन मैं 4-5 जगह तलाश किया कि कोई है इस तरह की भट्टी बनाने वाला, कोई नहीं मिला। कोई बोल रहा था कि मैं इस तरह की इमारत बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, ये बनाता हूँ। उसके बावजूद मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने हैदराबाद से बाकायदा सिर्फ इस भट्टी को इस हांडी के साथ बनाने में 60,000 समथिंग मेरे खर्च हुए हैं सिर्फ इस भट्टी को बनाने में। फिर उसके बाद में ये सोचा गया कि यहाँ बहुत सारे हैदराबादी पकाती लोग हैं, पकाने वाले हैं, उनको बुला लिया जाए। फिर जहन में बात आई कि अगर आवाम को ये कहा जा रहा है कि हैदराबादी हलीम खिलाएंगे तो हैदराबादी ही खिलाएंगे, हैदराबादी के नाम पर मैसूरी हलीम नहीं खिलाया जाएगा। इसलिए ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, हमारे असल पकाती अंदर सो रहे हैं, क्योंकि वो रात पूरी जागते हैं, रात पूरी इसके पीछे काम करते हैं। सुबह 1-2 बजे जब उनका काम खत्म होता है तो वो सो जाते हैं। फिर शाम में 9-10 बजे के बाद वो जागते हैं, फिर उनका काम शुरू होता है। तो ये 2 के साथ जो है ये असल पकाती हैं। और इसके अलावा 2 और लोगों को मैंने बुलाया है हैदराबाद से। पीर के दिन वो सुबह को आ जाएं, क्योंकि हमारा काम बढ़ रहा है तो फिर लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैसूर के लोगों को रख के काम कराऊंगा तो वो तजुर्बा नहीं होगा। तो इसलिए अगर चीज हैदराबाद की है तो तजुर्बा भी हैदराबाद का होना जरूरी है।
दो और लोगों को बुलाया गया है, वो पीर के दिन सुबह में इंशाल्लाह वो दो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। तो मैं पूरे मैसूर की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ दावा ही नहीं है, जैसे हमारे अफसर साहब ये कह रहे थे कि दावा किया जा रहा है, ये सिर्फ दावा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने ये होटल आप जो देख रहे हैं, यहाँ आकर के बैठकर लोग इफ्तारी के बाद खाते हैं। तकरीबन 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे यहाँ लोग आकर के बैठ के खाते भी हैं। खाने वालों से भी हम इसके मुतालिक जब सवाल करते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे पास कैप्चर है। बाकायदा वीडियो में उन्होंने इसकी तारीफ भी की है, और बहुत सारे वो लोग जो हैदराबाद सफर किए हैं और वहाँ की हलीम खाए हैं, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात वजाहत के साथ कही है कि हम यहाँ मैसूर में बैठ के खा रहे हैं, हैदराबाद में बैठ के खा रहे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। ये हलीम तो हमें हैदराबाद की कमी महसूस होने ही नहीं देती। इस तरह के जुमले जो है यहाँ के लोगों के हैं माशाल्लाह। तो मेरी गुजारिश है आप यहाँ आए। 330 ग्राम का ये बॉक्स है, ये हलीम का 330 ग्राम का ये बॉक्स है। 180 रुपए में ये हलीम फरोख्त कर रहे हैं। 330 ग्राम हलीम बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर भी 180 रुपए में आपको नहीं मिल रही है। ये चूंकि पहला साल है, पहले साल में अगर कीमत ज्यादा कर दिया जाएगा तो लोग मुतवज्जे नहीं होंगे, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर न चलते हुए कम प्रॉफिट को रख करके हमने 180 पर बॉक्स लगाया है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर भी हमने ये रखा कि इसके साथ एक कैंपे का बॉटल भी हम फ्री देंगे इंशाल्लाह। ये हो गया हलीम का। हलीम के अलावा एक छोटा सा ऑफर आपके सामने मैं ये भी रखना चाहता हूँ। इफ्तार पार्टी घरों में की जाती है, 30 लोगों की, 40 लोगों की, 50 की, 100 की। अगर 1000 लोगों की भी है और 5000 लोगों की भी है तो उनके लिए ऑफर है। इफ्तार पार्टी और 26वीं और रमजान ईद के दिन, ईद और 26वीं और इफ्तार पार्टी के मौके पर लोग बेहतरीन बिरयानी चाहते हैं। हमारे पास जो पकाती अभी फिलहाल मौजूद हैं वो और जो आने वाले हैं वो, उनको इसलिए बुलाया जा रहा है कि अगर आप इफ्तार पार्टी में 1 केजी या 3 केजी या 5 केजी 10 केजी जितना भी आप ऑर्डर देंगे, आपके ऑर्डर के मुताबिक हैदराबादी स्टाइल में आपको बिरयानी बना के दिया जाएगा। मटन बिरयानी होगी और चिकन बिरयानी होगी। मटन बिरयानी में 14 पीसेस मटन के होंगे और 7 पीसेस चिकन कबाब के होंगे। रायता होगा और मिठा 3-4 लोग, यानी तकरीबन 400 ग्राम का जो मिठे का बॉक्स होगा वो इतना होगा। ये आपको 1899 में, 1890 पर 9 में आपको ये दिया जाएगा। 1 केजी की बिरयानी का ये रेट आपको मैं बता रहा हूँ जो मटन की है। चिकन की बिरयानी में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। 14 पीसेस आपको चिकन के बिरयानी के होंगे और 7 पीसेस कबाब के होंगे। उसके अलावा रायता और मिठा दिया जाएगा। 1399 में इसका ऑफर रखा गया है। और पूरा ये भी मैं बात आपको बता दूं, गोश्त हमारे मैसूर से मंगवाया जाएगा, पानी हमारे मैसूर का होगा, चावल से लेकर जितने मसाले बिरयानी में पड़ेंगे सब के सब हैदराबाद से मंगाए जाएंगे। डबल का मिठा भी तैयार किया जा रहा है। डबल का मिठा जो तैयार किया जा रहा है, इसकी ब्रेड और ब्रेड के साथ साथ जो खवा उसमें पड़ता है वो खवे तक भी, और यहाँ तक जो उसे तलने के लिए, उसे बनाने के लिए घी इस्तेमाल होता है, मस्कड़ी घी के नाम से घी भी हम लोग हैदराबाद से मंगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज एक जायकेदार बनाई जाती है। वही जायका हम यहाँ लोगों को देंगे जो जायका हैदराबाद में दिया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है, इफ्तार पार्टी के मौके पर, 26वीं के मौके पर, ईद के मौके पर, और इसके अलावा पठन को जाने के लिए 1-2 केजी की बिरयानी तैयार करके ले जाते हैं। इन सब जगहों पर आपको अगर बिरयानी की जरूरत है हैदराबादी स्टाइल में, चिकन और मटन में, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो तारी हलीम बोलकर जो नाम रखे हैं, इसका क्या मतलब है सर? असल में ये तारी नहीं तरी है। तरी पढ़ने में लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तरी हलीम है। अरबी में लहमुन तरिया का माना है ताज़ा गोश्त। ताज़े गोश्त से बनाई जा रही है। बहुत सारे लोग गवाह हैं, रात में तकरीबन कभी 10 कभी 20 बॉक्सेस जब बच जाते हैं, उलमा गवाह हैं हमारे साथी लोग, तो 10-20 जो बॉक्सेस बच जाते हैं वो बाकायदा उसे भिड़का दिया जाता है। आने वाले दिन के हलीम में मिलाया नहीं जाता। ये ताज़ी है, ताज़ी होने के नाम से इसका नाम तरी हलीम रखा गया। ताज़ी हलीम चूंकि उर्दू में हो जाएगा, इसलिए तरी एक नाम यूनिक भी है, लोगों को अरबी भी समझ में आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका नाम तरी हलीम रखा गया। तरी हलीम को जो है अलग अलग जगहों पर आप तकसीम कर रहे हैं, क्या सिर्फ यहीं पर मिलेगा? हमारे आउटलेट्स हैं, हमारे स्टॉल्स लग रहे हैं।
अलबदर के पास है, जमजम के पास है, दरगाही के पास है, और भी स्टॉल्स हम जा जाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मैसूर में फैलाना चाहते हैं। और अगर कोई स्टॉल्स वाले भी हमें कांटेक्ट करके अपने स्टॉल में बेचना चाह रहे हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट करें, होलसेल रेट में आपको दिया जाएगा। इफ्तार पार्टी में अगर ये बुक कर रहे हैं तो उनको भी होलसेल रेट में दिया जाएगा। उसके अलावा वीकेंड्स में बड़ी खुशी के साथ लोग पढ़न को जाते हैं, शहीद मिल्लत की मजार के पास रोजा इफ्तारी करने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि वीकेंड्स में 3 दिन का हमारा प्लान था, जुमा, हफ्ता, इतवार। वीकेंड्स तो 2 दिन तो कंपलसरी इंशाल्लाह, हफ्ता और इतवार इंशाल्लाह हम पढ़न में भी एक स्टॉल, एक आउटलेट लगाएंगे। सर जैसे ही जब से रमजान शुरू हुआ है तब से इसका जो है आगाज हो चुका है, अब तक जो है किस तरह का रिस्पांस है अवाम की जानिब से? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले रोजे से हमारी टीम हैदराबाद से आ गई। रमजान शुरू होने से 2 दिन पहले भट्टी बना दी गई। काम पहले रोजे से शुरू हो गया। पहले रोजे से ही हमारे पास भीड़ लगती है। असर के बाद से मगरिब के दरमियान का जो वक्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ लगती है। ये लोग अब नौजवान जो आप देख रहे हैं, यहाँ टोकन दिया जा रहा है, यहाँ टोकन लेते हैं, टोकन ला करके यहाँ टोकन यहाँ सबमिट करते हैं। टोकन सबमिट करने के बाद उनको यहाँ से हलीम दिया जाता है। ये तकरीबन 2 बजे से शुरू हो जाता है। जो पहले दिन खा लिया, पहले दिन हमारे पास ले लिया, इफ्तारी के दस्तरखान पे सजा लिया, आज तक वो हमारा रेगुलर कस्टमर बना रहा और हमें उम्मीद है आखिरी रोजे तक भी वो हमारे साथ बने रहेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो आइंदा साल भी, और जब तक अल्लाह चाहे, ये रमजान के मौके पर चलता रहेगा और वो हमारे कस्टमर बने रहेंगे, ये हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैसूर शहर के मुसलमानों से आपसे क्या गुजारिश रहेगी कि एक मर्तबा इस हलीम को जो है टेस्ट करें, जायका करें, टेस्ट करें। यहाँ पर पहुंचे। तकरीबन 70-80% गोश्त मिलाया जा रहा है, फिर 20% मसाले मिलाए जा रहे हैं। मस्कड़ी घी आप देख सकते हैं, बाकायदा ओरिजिनल घी इसमें मिलाया जाता है। एक ताकतवर ग़िज़ा है। सहरी और इफ्तारी में अगर इसे खाने की आप आदत डाल लेंगे तो लिहाजा रोजा आराम से आपका गुजरेगा, ताकत थोड़ा आपको महसूस होगी। हाँ, ये बात अलग है कि भूख महसूस हो, प्यास महसूस हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजा रखने में दिक्कत होती है कि भाई कमजोरी है, ताकत नहीं है, तो वो लोग ये इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह टोटल गोश्त की बनाई गई होने की वजह से इसमें ताकत भी होगी और दूसरा जायका भी बेहतरीन होगा। मैं पूरे अवाम से गुजारिश करता हूँ, आप यहाँ जरूर तशरीफ लाएं। 2 बजे तैयार हो जाएगी, शाम 9:30 बजे तक हमारी इस जगह आपको हलीम मिलती रहेगी। गरम गरम हलीम यहाँ से निकाल के दिया जाएगा और रात में 4 बजे से लेकर रात में 7:30-8 बजे तक हमारे आउटलेट्स में भी आपको ये हलीम इंशाअल्लाह फराहम की जाएगी। सर एक और बात जाननी थी कि इस हलीम से जो है सेहत के लिए कितना मुफीद होगा? सर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिक्स की जाती जिस चीज से इंसान का पेट खराब हो या फिर सेहत खराब हो। इसमें टोटल मकवी ग़िज़ाएं मिक्स की जाती हैं। ये घी आ रहा है इसमें जो ओरिजिनल है, और जो मसाले हैं वो भी बेहतरीन मसाले। और तकरीबन इलायची के बारे में मैं आपको एक छोटी बात बता दूं। इलायची में यमम के हिसाब से कोई मोटी और कोई छोटी होती है। हमने जो अच्छी वाली इलायची है उसे चॉइस किया, क्योंकि अच्छी चीज खिलाएंगे तो कस्टमर बार बार आएगा। ऐसी वैसी चीज खिला के एक बार कमा के खत्म कर देंगे तो फिर वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस वो है जो देर पा चलता है। तो लिहाजा अच्छी चीज, क्वालिटी वाली चीज खिलाने के लिए हर चीज को बेहतरीन चीज इसमें मिलाई गई है। और गोश्त तो आप जानते हैं ताकत की चीज है ही, तो फिर इसमें कोई सेहत को या फिर पेट खराब होने का कोई मसला नहीं है, ये ताकत का मसला है। सर एक और आवाम की जानिब से भी ये रहता है कि भाई ये क्या चिकन की, मटन की, बीफ की किस तरह की है? सर ये हलीमुल कबीर है। जी जी, हलीमुल कबीर से आप पहचान लेंगे कि किसकी हलीम है। हलीमुल कबीर है जो मुसलमानों की ज़्यादा पसंदीदा है और जिसमें जायका मुसलमान ज़्यादा महसूस करना चाहता है, ये उसी की हलीम ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಹಲೀಮು ತಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ 3 ಡೇಸು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹಲೀಮ್ಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತ ಬರ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮಾದಾಪುರ ಮೈನ್ ರೋಡು, ತಾಲೀಮ್ ಹಲೀಮ್ ಅಂತ. ತಾರಿ ಹಲೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯೂ.